गाइस आज मैं पार्ट 1 50 नंबर हिंदी से प्राचीन भारत की एक झलक शीर्षक निबंध का सारांश लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, पार्ट 1 50 नंबर हिंदी का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत की एक झलक शीर्षक निबंध का सारांश लिखें अथवा प्राचीन भारत की एक झलक शीर्षक निबंध का मुख्य भाव बताएं। तो गाइस ये निबंध है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का श्रेष्ठ निबंध है। आचार्य द्विवेदी जी युग निर्देशक आचार्य थे, साहित्यकार और पत्रकार भी थे। वे भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के मर्मज्ञ तथा उनके उच्चार दर्शन से प्रभावित थे। इस निबंध में प्राचीन भारत की आदर्श राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षणिक व्यवस्था की एक सुंदर झांकी मिलती है। उस समय राजाओं के आदर्श जीवन, गुरु शिष्य के उदार संबंध और तत्कालीन पवित्र वातावरण पर एक साथ प्रकाश डाला गया है। इसमें वर्तमान भारत की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के दिनानुदिन हो रहे पतन की ओर संकेत करते हुए निबंधकार ने अपेक्षाकृत सुधार हेतु विशेष बल दिया है। निबंधकार द्विवेदी जी ने हजारों वर्ष पूर्व भारत की आदर्श राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है। सूर्यवंश के महाप्रतापी दानवीर सम्राट महाराज रघु का शासनकाल था। वे सागर पर्यंत वसुंधरा के स्वामी थे। उनकी राजधानी सांकेत नगरी थी। उन्हें आदर्श शासन के रूप अप्रतिम प्रतिष्ठा और गौरव था। उनकी प्रजा वस्त्रलता अनुपम थी। वे प्रजा कल्याण अपने सर्वस्व को अर्पित करने के लिए हर क्षण प्रस्तुत रहते थे। दान और यज्ञ के पवित्र कार्य में अनुरक्त रहकर वे स्वयं कष्ट भोग कर भी प्रसन्न रहते थे। दीन दुर्बलों की रक्षा हेतु धनुवार्जन धारण करना और प्रजा के कल्याणार्थ सोवर्ष होम कर देना उनके लिए सामान्य बात थी। विद्वानों, ज्ञानियों तथा मनुष्यों के लिए उनके हृदय में बराबर समादर का भाव भरा रहता था और उनकी रक्षा के लिए वे सदैव प्रस्तुत रहते थे। उस समय के विद्वान और तपस्वी जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे, जहाँ सैकड़ों शिष्य रहते थे। वे धनी निर्धन सभी परिवारों से आते थे, पर सभी के साथ समान व्यवहार होता था। आश्रम की व्यवस्था के लिए भिक्षाटन तथा खेती भी करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल एवं संध्या में यज्ञ और हवन होता था। उन तपस्वी विद्वानों की आज्ञा का पालन करने में चक्रवर्ती सम्राट भी का अनुभव करते थे। महाराजा रघु के शासनकाल में ज्ञानी शिरोमणि आदर्श गुरुवर बरतंतु अपनी विद्वता और चरित्रोकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। वे साधक, ज्ञानी और ब्राह्मण वेता थे। 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांत के मर्मज्ञ थे। उनका तपोमय साधना में जीवन आदर्श और ख्याति का केंद्र था, जिनके दिव्य में और प्रकाश में व्यक्तित्व की छाया में रहकर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। उनका चिर पावन आश्रम ज्ञान पिपासा उत्कंठित शिक्षा कर्मियों का अध्ययन स्थल था, जिसमें छोटे बड़े सभी को समान रूप से विद्या प्राप्त का समान अधिकार था। बरतंतु की शिष्य मंडली में कोत्सय नामक एक महज विनयशील तथा दीनहीन विद्यार्थी था। विद्या प्राप्ति की समाप्ति के उपरांत उस आश्रम छोड़ने से पूर्व अपने गुरुवर से लेने की प्रार्थना करता है। वात्सल्य भाव पूरित गुरुवर ने उसकी प्रार्थना अनसुनी करते हुए गुरु दक्षिणा आशीर्वाद देकर विदा करना चाहता है, लेकिन कोत्सय गुरु दक्षिणा देने के आग्रह पर अड़ा रहता है। उसे अंत में उसके आग्रह को हट में परिवर्तित होते देखकर गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की राशि अर्पित करने की आज्ञा देते हैं। इतनी बड़ी अप्रत्याशित मांग पर शिष्य कोत्सय का मन नहीं घबराता है। वह सहज, विनयशील और अनुशासनबद्ध शिक्षार्थी के रूप में कोत्सय ने गुरु की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करता है। वह दक्षिणा जुटाने के लिए चल पड़ता है। वे परम दानवीर महाराज रघु के पास पहुंचते हैं, पर वे वहां विलंब से पहुंचे थे, कारण कि उनके पहुंचने से पूर्व ही महाराज रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ संपन्न किया था। इस यज्ञ के अनुष्ठान में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का होम कर स्वयं रिक्त हस्त हो चुके थे। वे साधन विहीन स्थिति में रहकर कष्ट कर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनमें कर्तव्य भाव का अपार भाव भरा था। उन्होंने दरबार पर आए याचक को लौटाना नहीं सीखा था। उन्होंने धन के स्वामी कुबेर पर चढ़ाई कर उतना धन प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना शस्त्रपूर्ण रथ सजवाया। प्रातःकाल को ही प्रयाण करना था, अतः वे रथ पे ही सोते हैं, पर उन्हें प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रात्रि में ही उनका खजाना अशर्फियों से भर जाता है। उन्होंने वह सब लाकर कोत्सय के सम्मुख रख दिया, पर कोत्सय ने उनमें से 14 करोड़ मात्र स्वर्ण मुद्रा ही अपने गुरु दक्षिणा के लिए लेता है। शेष राशि को वह छोड़ देता है। इस निबंध के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी ने भारत की प्राचीन आदर्श परंपरा की एक इंगिल करते हुए उससे प्रेरणा
शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया है। अतिशय यानी कि एक्सट्रीमली, परिष्कृत यानी कि रिफाइंड, गरिमामयी तथा गौरव मंडित रही है, जिसमें भारतीय हर क्षण प्रेरणा का प्रकाश लेकर अपनी श्राद्धपूर्ण यानी कि सड़ी गली वर्तमान उद्योगपति एवं अधपतन डिजनरेशन के अंधकार को दूर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।